हाँ भाई, आप सभी लोगों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जबरदस्त और बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज आपके लिए लाया हूं एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और लगातार न्यूज में है। और कल ही ये बहुत न्यूज में चला क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने दिया एक बयान जिसमें पाकिस्तान को वार्निंग दी गई कि भैया कराची ज्यादा हमसे दूर नहीं है। असल में विवाद है क्या और ये सर क्रीक है क्या, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले न्यूज हेडलाइंस की तरफ देखें तो न्यूज के अंदर जो सारी चीजें आपको दिखाई गई हैं ये सामने है। रूट टू कराची थ्रू दी क्रीक, राजनाथ सिंह बिग वार्निंग टू पाकिस्तान, राजनाथ सिंह वार्न पाकिस्तान अगेंस्ट सर क्रीक एग्रेशन, वन रूट टू कराची पासेस थ्रू दैट क्रीक। ऐसी सारी बातें राजनाथ सिंह साहब ने कही। अब ये है क्या, सर क्रीक है क्या, उसको समझते हैं और ये डिस्प्यूट है क्या। उससे पहले राजनाथ सिंह साहब का बयान देख लेते हैं। राजनाथ सिंह साहब ने पहली बात तो ये कही कि भाई पाकिस्तान साहब, आप जो भी सर क्रीक के अंदर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कर रहे हो ये ना करें, क्योंकि अगर यहां पर आप ज्यादा कारस्तानी करोगे तो हम कराची के पास ही हमारा कराची लगता है, सर क्रीक के बिल्कुल पास में ही है, वहां पहुंच जाएंगे फिर देख लेना आपके साथ क्या होगा। Singh said the area remains a bone of contention between India and Pakistan even after 78 years of independence। आजादी के 78 साल बाद में भी ये विवाद बना है और इंडिया ने बहुत बार इसे डायलॉग के थ्रू यानी कि बातचीत के थ्रू इसे सॉल्व करने की कोशिश करी है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा अपनी एक इंटेंशन दिखाई है कि वो वहां पे कोई ना कोई बेईमानी, कोई ना कोई कारस्तानी करना चाहता है। इसी के साथ राजनाथ सिंह साहब ने याद दिलाया कि 1965 में इंडियन आर्मी ने, इंडियन फोर्स ने यह दिखा दिया कि लाहौर उनसे ज्यादा दूर नहीं है। तो 2025 में पाकिस्तान या तो सुधर जाओ वरना हमारे पास ही पड़ता है कराची, कराची ज्यादा दूर नहीं है। कराची का और सरक्रीक का क्या जॉइंट है, मतलब क्या लिंक है, उसको समझते हैं। मेरे दोस्त, ये इंडिया का मैप है और ये जो एरिया, जो कंटेंशन वाला जो एरिया है, ये सरक्रीक वाला एरिया है, ये सारा का सारा। अब यहां से ये कराची है और कराची की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी है, सबसे लार्जेस्ट पोर्ट सिटी है। और अगर पाकिस्तान के स्टैब्लिशमेंट के हिसाब से देखें तो कराची इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम यहां पर एग्रेशन दिखाते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक वाइज, सिक्योरिटी वाइज एक बड़ा चैलेंज इंडिया हो सकता है। तो इंडिया ने साफ साफ कहा कि यहां पर जो भी अपना विवाद है उसको डायलॉग के थ्रू हमने पहले भी कोशिश करी है, आगे भी करते हैं, तो ये जबरदस्ती की काम आप ना कीजिए। कंट्रोल ओवर सरक्रीक अफेक्ट एक्सेस एंड सिक्योरिटी कराची। अब पाकिस्तान को डर यह लग रहा है कि भाई अगर सरक्रीक का मामला ये अगर पूरा का पूरा इंडिया अपने अंडर में ले लेता है तो ये एक कराची को चैलेंज होगा। कराची इनफैक्ट पाकिस्तान की जो वाटर बाउंड्री है इसको भी एक चैलेंज होगा, यानी कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को चैलेंज होगा, इसलिए वो सारी हरकतें, तमाम हरकतें करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब समझ लेते हैं सरक्रीक है क्या और ये विवाद क्या है। ये आपका इंडिया का मैप है। अब इंडिया के मैप में मेरे दोस्त जब आप देखते हो तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक ऐसा सा यहां पर एक छोटा सा पार्ट ऊपर गया हुआ है। इसी पार्ट को अगर जूम करते हैं तो ये इस तरीके से दिखाई देता है और ये एक सिंपली क्या है, एस्चुरी है। एस्चुरीज का मतलब आप जानते हैं, एस्चुरीज नदी का एक मुहाना होता है। जैसे डेल्टास होते हैं इधर की साइड, अपने वेस्टर्न साइड, आप ईस्टर्न साइड देखोगे इंडिया के मैप में तो वहां डेल्टास बनाती हैं नदियां, इधर डेल्टास बनाती हैं। डेल्टा इस तरीके से होते हैं और इधर एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी यानी कि ऐसे छोटा सा भाग होता है, उसके अंदर पानी गिर जाता है, इकट्ठा हो जाता है। बेसिकली सिंपली ये 96 किलोमीटर लॉन्ग, कितना किलोमीटर लॉन्ग, 96 किलोमीटर लॉन्ग एक पूरा एक वाटर बॉडी है, एक एस्चुरी है। अब इसमें दिक्कत क्या है, ये मार्शी लैंड है। जब जब हाई टाइड्स होंगे तो यहां पानी भर जाता है। अब ऐसे में एक क्लियर बाउंड्री का डिमार्केशन यहां पॉसिबल नहीं है। लिमिटिंग ए फिक्स बाउंड्री इज नॉट पॉसिबल। विवाद कब चालू हुआ, यह कहानी है 1908 की। 1908 में इधर की तरफ गुजरात के अंदर यहां कच्छ के राजा हुआ करते थे, राव्स ऑफ कच्छ, राव राजा हुआ करते थे। और इधर ये जो पूरा एरिया है, ये पाकिस्तान, जो वर्तमान में पाकिस्तान वाला एरिया है, यहां पर दूसरी गवर्नमेंट हुआ करती थी। तो इनकी फायरवुड पे लड़ाई हुई थी। किस पे लड़ाई हुई थी? फायरवुड पे लड़ाई हुई थी। और उस समय इसको बाण गंगा बोला जाता था, बाण गंगा बोला जाता था। एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पर इसका नाम सर क्रीक रख दिया गया। 1914 के अंदर एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसे बोलते हैं बॉम्बे एग्रीमेंट। अब बॉम्बे एग्रीमेंट के अंदर दो बातें कही गई। बॉम्बे एग्रीमेंट के पैरा 9 के अंदर कहा गया कि ये जो ईस्टर्न फ्लैंक है, यानी कि ग्रीन वाले एरिया तक पाकिस्तान की बाउंड्री यहां तक है, ठीक बात है। लेकिन पैरा 10 में कहा गया, पैरा 10 में कहा गया कि बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए मिड चैनल मेथड यूज किया जाना चाहिए।
कौन सा मेथड यूज किया जाना चाहिए? मिड चैनल मेथड। मिड चैनल मेथड की अगर बात करूं तो ये पावलोव करके एक प्रिंसिपल होता है। जब भी दो स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट आए और उनके बीच में कोई रिवर हो या कोई वाटर बॉडी हो, अगर वो रिवर नेविगेबल है, अगर वो रिवर नेविगेबल है तो उसके बीचों बीच एक लाइन खींच देनी चाहिए और उसको ही हम बाउंड्री मान लेंगे। तो इंडिया कह रहा है कि भाई इस पैरा 10 के अंदर कह रखा है कि मिडिल चैनल के थ्रू, मिडिल चैनल में जो भी होगा उसको हम बाउंड्री लाइन मानेंगे। इनफैक्ट 1924 की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो 1924 के अंदर यहां कुछ पिलर्स, ये रेड डॉटेड लाइंस दिख रही है ना, ये पिलर्स बनाए गए थे ताकि एक मार्शी लैंड है, पानी भर जाता है तो पिलर्स के थ्रू बाउंड्री का पता रहे। अब इंडिया उस मैप को कह रहा है कि भैया 1925 के अंदर ये मैप बन के आ गया था, 1924 में पिलर्स लगा दिए गए तो ये बाउंड्री हमारी है। और ग्रीन वाली लाइन जो है पाकिस्तान ये कह रहा है ये हमारी लाइन है। विवाद इस बात का है। लोकेशन बेसिक्स मैंने बता दिया, 96 किलोमीटर स्ट्रेच है, एस्चुरी है, मार्शलैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ के अंदर ये पड़ता है, बिटवीन इंडिया और इंडिया का गुजरात और कच्छ वाला एरिया और पाकिस्तान का सिंध प्रांत, है ना। इट कनेक्ट्स टू द अरेबियन सी एंड एरिया इज मार्शी विद दिस शिफ्टिंग चैनल, और यहां पर चैनल जो है शिफ्ट होते रहते हैं, यानी कि पानी बदलता रहता है अंडर टाइडल इन्फ्लुएंस। जैसे टाइड आएगा यहां पानी भर जाएगा। पानी, अब जब पानी भर जाता है ना, इसके कारण से कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं हो पा रही है। हालांकि 1924 के अंदर वहां पिलर्स गाड़े गए थे और इंडिया कह रहा है कि भैया उन्हीं पिलर्स को हम मान लेते हैं, लेकिन 1966 के अंदर एक ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि ये जो ईस्टर्न फ्लैंक है, ये जो रेड वाली लाइन है, ये पाकिस्तान की बाउंड्री मानी जाएगी। इंडिया ने कहा भाई साहब ये कैसे मान ली जाएगी जब 1925 का मैप है और इसी के साथ साथ बॉम्बे एग्रीमेंट पैरा 10 के अंदर कह रखा है कि भैया यहां थालोग जो लॉ है, प्रिंसिपल है, वो अप्लाई होना चाहिए। पाकिस्तान एंटायरिटी ऑफ सर क्रीक, पाकिस्तान ये कह रहा है कि सर क्रीक पूरा का पूरा मेरा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे का रेजोल्यूशन 1914 का जो है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि पैरा 9 के अंदर की ये बाउंड्री उनकी होनी चाहिए। लेकिन इंडिया ये कह रहा है कि उसी के अंदर पैरा 10 के अंदर ये लिख रखा है कि थालोग जो लॉ प्रिंसिपल है, मिडिल चैनल प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंग वाटर डिस्प्यूट सेटल होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल होने चाहिए। तो बेसिकली गलती वहां पर हुई थी। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान ईस्टर्न फ्लैंक, ये हमने बता दिया, इंडिया कंसिडर दिस ग्रीन लाइन इंडिकेटिव ऑफ रेदर देन डेफिनेटिव। और इंडिया ये कह रहा है कि भाई साहब ये इंडिकेटिव, ये लाइन है, इसको हम मानते हैं। और 1925 के मैप पर इंडिया भरोसा करता है। 1924 के अंदर यहां पिलर्स बनाए गए थे। इंडिया कह रहा है भाई जब थालोग प्रिंसिपल को मानकर आपने मिडिल चैनल मेथड यूज करा और ये आपने ये पिलर्स बना दिए, तो इसी को मानते हैं ना, इसके अलावा नहीं चलते। अब डिस्प्यूट क्यों मैटर करता है? क्योंकि एक तो फिशिंग राइट्स, ये बड़ा मार्शी लैंड है तो फिश प्रोडक्टिविटी बहुत सारी है इंडिया के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैरीटाइम इकोनॉमिक जोन, थोड़ा भी अगर हम बाउंड्री को कम ज्यादा करते हैं तो हमारा जो समुद्र पर जो हमारा अधिकार है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, EEZ है, उस पर एक बड़ा इंपैक्ट आता है जो इंडिया को इकोनॉमिक वाइज भी बड़ा इंपैक्ट डालता है। तीसरा, स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर है, अरेबियन सी को कनेक्ट करता है। दूसरा, पाकिस्तान को भी जब भी हमें कुछ करना होता है तो हम वहां से कंट्रोल कर लेते हैं। सो दैट इज द मेन थिंग और दैट इज द डिस्प्यूट। आपको सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और आपको लगता है कि लगातार ऐसी आपको सेशन चाहिए तो भी लिख दीजिएगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले बाय बाय, सबा खैर।